नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय उत्थान के लिए चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जब केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में अंत्योदय उत्थान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को यह लाभ मिल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को इस योजना में जोड़ा है। अब केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ किया। यह बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिए अब तक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करेगा। इतना ही नहीं, यह बोर्ड आय जल्दी से बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को भी बनाएगा और उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों जिनके 3 से अधिक सदस्य हैं, उनके हर सदस्य को हर रोडवेज बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना में उन अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं। ऐसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। आने जाने का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कह सकते हैं कि देश में यदि किसी राज्य ने अपने प्रदेशवासियों के लिए सबसे अधिक योजनाएं चला रखी हैं तो इनमें हरियाणा प्रदेश सबसे आगे है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को चरितार्थ करके दिखाया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने, सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया पहुंचाकर लगभग 4500 करोड़ रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 30 लाख से अधिक नल के कनेक्शन दिए गए, 85 लाख से अधिक
आयुष्मान भारत के कार्ड और अब इसको चिरायु आयुष्मान भारत में 17 लाख लोग आज नए जोड़ने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया है। 7.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की है। 28,000 घर नए बनाए और 8 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन देकर हरियाणा को धुआं मुक्त प्रदेश बनने का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3,000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं सेवाएं लाभ मिल रहे हैं ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतः सब सरकारों के लिए की जाती है। अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां, नालियां, सड़कें, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी है, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा मैं करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी
यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखिए, दानवीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। अंत में एक सूचना कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा। उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ है, पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना। आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, मैं उस दिन आपको एक संदेश भेजता हूं। आपके जन्मदिन पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो। इतने सब लोगों को जन्मदिन का संदेश मिला है। साल भर में हर एक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है। इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है, ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में, इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।